आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगी पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 5 बाब उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक, जिसमें जिक्र है हन्ना और सफीरा का, जो दोनों पति पत्नी थे। दोस्तों, आज का वचन उन तमाम लोगों के लिए है जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो अपने आप को प्रभु का चुना हुआ कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो धर्मी लोग हैं। आज परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है कि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन हम प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं, हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो पूरी तरीके से अपने आप को दे दिया, पूरी तरीके से हमारे ऊपर उसने न्यौछावर कर दिया खुद को, पूरी तरीके से वो हमारे लिए बलिदान हो गया, कुछ भी उसने अपने लिए ना छोड़ा, पूरी तरीके से वो समर्पित हो गया। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी, जो उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उससे उतना ही प्रेम करें जैसे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, या उतना हम प्रेम करने की कोशिश लगातार करते रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों जो पति पत्नी थे, जो थे हन्ना और सफीरा, इन दोनों के बारे में है ये लिखा। लेकिन इससे पहले हम इसी की 4 बाब की 32 आयत में जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 32 आयत में विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विश्वास करने वाले थे वो क्या थे, एक चित्त और एक मन के थे। उन सबके मन जो थे एक थे, उनके सबके जो चित्त थे वो एक थे, और जो कुछ भी उनके पास था, जो भी संपत्ति उनकी थी, वो संपत्ति जो थी अपनी खुद की नहीं कहते थे। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग जब भी अपनी संपत्ति जो थी उसमें से बेचते थे, वो संपत्ति बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो मेरे अजीजों, आज का वचन हमसे ये बात करता है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको अपना पिता मानते हैं, ग्रहण करते हैं, तब जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं होता। वो सब कुछ किसका हो जाता है, वो परमेश्वर का हो जाता है, उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार हो जाता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ऐसा क्या है जिसके ऊपर परमेश्वर अपना अधिकार चाहता है। और हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारे धन संपत्ति हो, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारी आदतें हों, कोई भी ऐसी आदत या कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जीवन में है, वो सब कुछ जो है हमें परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित करनी है। और यहाँ पर भी वो लोग जो थे वो एक चित्त और एक मन के थे, और अपनी खुद की, जो उनका अपनी खुद की संपत्ति होती थी, वो उसको भी अपना नहीं कहते थे। सब कुछ जो थे वो प्रेरितों के पैरों पर ला के रख देते थे, यानी कि परमेश्वर के चरणों में लाकर रख देते, परमेश्वर को दे देते थे, खुदा के दे देते थे। और फिर वो लोग जो थे, जो है उसको जो है बराबर बराबर सबको बांट देते थे, जिसकी जितनी आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे कि हन्ना और सफीरा जो दोनों पति पत्नी थे, अजीजों, इसमें पति पत्नी नाम लिखा हुआ है। हमने देखा कि उत्पत्ति में जब आदम और हवा की सृष्टि में जब परमेश्वर ने उनकी रचना करी थी, तो उनको वो फल दिया था कि भाई इसको तुम नहीं खाना, हर एक चीज़ पर उनका अधिकार दिया था, लेकिन उस फल को उसने उसको खाने को मना किया था।
और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि आदम हव्वा ने जो आदम को वो फल खाने को दिया और आदम ने उसे खा लिया, यानी कि उसने परमेश्वर से ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम किया और एक दूसरे से ज़्यादा प्रेम किया, परमेश्वर से ज़्यादा उन्होंने एक दूसरे को माना, परमेश्वर से ज़्यादा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे जब हन्ना और सफीरा जो थे, कहने के वो भी विश्वासी लोग थे। यहाँ पर पति पत्नी का जिक्र इसीलिए दिया गया है कि पति पत्नी का ही संबंध जो होता है सबसे ज़्यादा घनिष्ठ होता है। अगर हम सारे संबंधों में, रिश्तों में दुनिया में देखेंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा संबंध जो घनिष्ठ होता है, पति पत्नी का संबंध सबसे ज़्यादा घनिष्ठ होता है। और वो पति पत्नी का जिक्र इसीलिए दिया गया है कि हम धरती पर किसी भी संबंध में क्यों ना बंधे हों, किसी भी रिश्ते में हम क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे साथ उसके साथ इतनी घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को सेकंड कर दें या परमेश्वर को उसके बाद माने, क्योंकि परमेश्वर जो है सबसे पहले हमारे जीवन में रहना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि पहला स्थान जो है हम अपने परमेश्वर को दें, अपने सबसे घनिष्ठ संबंध से भी ज़्यादा, चाहे वो घनिष्ठ संबंध हमारा कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, माता पिता का हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पहला स्थान जो है परमेश्वर को देना। और यदि हम विश्वासी कहलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा परमेश्वर के प्रति बढ़ जाती है कि हम पूरे तरीके से, अगर हम अपने आप को खुदा का बेटा और बेटी, दास या दासी कहते हैं और अपने आप को प्रभु के चुने हुए कहते हैं, तो हमें अपने जीवन पे अधिकार नहीं है, अपनी संपत्ति पे अधिकार नहीं, अपने धन दौलत पे हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि वो सारा अधिकार जो है परमेश्वर को है। और यहाँ हम देखेंगे कि जब उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचा, उसमें लिखा है हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसको उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो हन्ना था उसने वो अपनी ज़मीन बेची, संपत्ति बेची और कुछ परसेंट जो था उसने रख लिया। क्या उन्होंने उसका क्या पाप किया उसने कि कुछ परसेंट जो था उसने अपने पास रख लिया। परमेश्वर यहाँ पर हमसे बात करता है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के कहलाते हैं, तो हमने कुछ परसेंट भी अपने आप में, अपने आप के पास नहीं रखना। कुछ भी ऐसी चीज़ हमने अपने जीवन में, कोई भी ऐसी आदत अपने जीवन में, कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में नहीं करना कि वो परमेश्वर से ज़्यादा उसको अहमियत मिले। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जब हम देखेंगे आगे कि वो व्यक्ति जो था, जब उसने लिखा है 4 बाब में, जब तक वे तेरे पास रही क्या वे तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वे तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। जब हम परमेश्वर को अपने आप को पूरी तरीके से दे देते हैं और परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो कहते हैं कि परमेश्वर जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मैं तेरे चरणों में रखता हूँ या रखती हूँ। और उसके बाद हम कोई भी ऐसा पाप करते हैं या कोई भी अपने मित्र, अपने संबंधी के साथ मिलके, अपने दोस्त के साथ मिलके एका करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मुझे अपने आप को सौंप चुके हो। अब जो है तुम्हारा जो है कुछ भी ऐसा बचा रहना नहीं चाहिए कि तुम परमेश्वर से झूठ बोलो या पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई भी तुम ऐसा साझा करो, कुछ ऐसे काम करो। वहाँ पर कौन थे पवित्र आत्मा से भरे हुए? वहाँ पर उसके चेले, पतरस जो वहाँ पर था वो परमेश्वर का दास था और उसने परमेश्वर के दास से आके झूठ बोला। मेरे अज़ीज़ों, आज परमेश्वर का वचन
हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी बात में, किसी भी गलत चीज़ में हमें एका नहीं करना, एक चित नहीं होना। अगर हमने एक चित होना है तो वो परमेश्वर के प्रेम में एक चित होना। हमने परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र सामर्थ्य में बढ़ने के लिए हमें एक चित होना है। हमें परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए एक चित नहीं होना। हमें परमेश्वर के विरोध में जाके एक चित नहीं होना। हमने झूठी गवाही देने के लिए एक चित नहीं होना। हमने अपने मित्र को बचाने के लिए, या हमने अपने मित्र के लिए ये सोच के कि हम तो मित्र का साथ दे के कोई भलाई कर रहे हैं, उसके लिए हम एक चित्र ना होए, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। इसमें लिखा है कि जब लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी, जो कुछ ना हुआ था जानकर भीतर आई, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। अजीजों, यहाँ पर जो थी उसकी पत्नी जो थी, उसने भी आके झूठ बोला और झूठी गवाही दी। ना सिर्फ उसने झूठ बोला बल्कि झूठी गवाही दी, जबकि वो अपने आप को अपने पति के साथ परमेश्वर को सौंप चुकी थी और वो विश्वासी कहलाती थी। इसके बावजूद भी उसने आके झूठ बोला। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है कि हम जहाँ एक तरफ अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम एक तरफ जहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा सुलझा इंसान कहते हैं, जहाँ हम एक तरफ अपने आप को धर्मी कहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, वहीं हम दूसरी ओर कुछ भी अनुचित काम करने से हिचकते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई भी नहीं देख रहा या हमारे काम को कोई भी पकड़ नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर का ये वचन बताता है कि परमेश्वर जो है सब कुछ जान जाता है, पवित्र आत्मा सब कुछ पहचान जाती है। और यहाँ पर भी पतरस ने जो था, जो पवित्र आत्मा से भरा था, जो पवित्र सामर्थ्य से भरा था, उसको देख लिया, उसको जान लिया और उसको पहचान लिया। और उसने उसको बोल भी दिया कि लिखा है कि पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। पवित्र आत्मा की परीक्षा के लिए तुमने दोनों ने एका करा। मेरे अजीजों, आज हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें, कहीं हमारे जीवन में भी हम गलती से या जाने या अनजाने में किसी गलत बात का एका तो नहीं कर रहे। अपने किसी अजीज के साथ मिलके हम किसी के खिलाफ कोई झूठी साजिश या झूठी गवाही तो नहीं दे रहे, या कोई झूठा हम षड्यंत्र तो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर के खास हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और वचन ये बताता है कि जिसको दिया जाएगा और उससे लिया भी जाएगा। जितना परमेश्वर हमें देता है तो फिर वो उसका हमसे लेखा भी लेगा। यदि हम विश्वासी कहलाते, यदि हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा हुआ है, तो हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर से या परमेश्वर के लोगों से या पवित्र आत्मा से झूठ बोले या किसी भी गलत बातों में हम एका करें या कोई भी ऐसा षड्यंत्र करें या कोई भी ऐसी झूठी गवाही हम दें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे ये वचन बताता है कि उन दोनों पति पत्नी के साथ क्या हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है 5:5 में कि ये बातें सुनते ही हन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों में बड़ा भय छा गया। और यहाँ पर उसकी पत्नी के साथ भी क्या हुआ, लिखा है 5:10 में, तब वे तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। जो उसके पति के साथ हुआ वही उसकी पत्नी के साथ हुआ। मेरे अजीजों, कितना गहरा संबंध पति और पत्नी का था और होता है कि एक ने झूठ बोला और उसके साथ साथ दूसरे ने भी झूठ बोला और झूठी गवाही दी
पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा के खिलाफ उन दोनों ने एका करा। ना सिर्फ पति पत्नी, हर एक वो व्यक्ति जिसके साथ हम मिलके एका करते हैं, जिसके साथ हम मिलके, जिसको हम बहुत अजीज, बहुत करीब समझते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम किसी के साथ भी ऐसी घनिष्ठता जिसके साथ हम रखते हैं, हमारा खास, हमारे अपने, हम उनके साथ मिलके कोई भी ऐसा एका ना करें जिससे कि हमें जो है परेशानी होए, या जिससे कि हम जो है किसी भी परेशानी में या किसी भी पाप में घिर जाएं। तो मेरे अजीजों, आज ही हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दे जो हमें गलत बात का एका करने ना दे। आइए मेरे अजीजों, आज हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपें और हर अपने ऐसे रिश्ते से और ऐसी गलत आदत से अपने आप को दूर करें जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह जी, अभी तक संभाले जाने के लिए पिता परमेश्वर, सारी आशीषों, सारी बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर जी। खुदा जैसे तूने अब तक संभाला, तू आगे भी संभाल पिता परमेश्वर जी। सचमुच में पिता परमेश्वर, हमने पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपा हुआ है खुद को खुदा पिता परमेश्वर। दुआ मांगती हूँ मेरे लिए प्रभु, दुआ मांगती हूँ तमाम लोगों के लिए जो मेरे साथ इस समय इस प्रार्थना में शामिल है। खुदा तू हर एक के जीवन में काम कर खुदा कि हम पिता परमेश्वर जाने या अनजाने में किसी भी बात के लिए पिता परमेश्वर, गलत बात के लिए हम प्रभु जी गलत एका ना करे, झूठी गवाही ना दे, या झूठे कोई भी ऐसे काम ना करे, कोई गलत आदत हमारे जीवन में ना होने पाए प्रभु, जो कि पिता परमेश्वर बाद में प्रभु जी हमें नुकसान देने वाली हो सके। खुदा तू छू दे खुदा, क्योंकि हम अपनी खुद की बुद्धि से प्रभु पूर्ण रीति से तुझे समर्पण नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। तू अपनी बुद्धि, अपनी समझ से पिता परमेश्वर हमको भर दे पिता। तू अपने पवित्र आत्मा हमें दे दे खुदा पिता परमेश्वर, जो हमें पूरी तरीके से तुझे हम लोग सौंप सके खुदा। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ जितने मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी। एक एक को तू छू खुदा, एक एक के तू साथ हो प्रभु, समझ बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु, जिससे वो सही और गलत को देख के तेरे लिए अपने कदम को बढ़ा सके खुदा, और हर बुराई, हर हानि से वो बचे रहे खुदा। तेरे हाथ में सब कुछ पूरी तरीके से सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।